गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव मम देव देवते बंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलाकार जैसे वतन होते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर्वपरम में ध्यावत है सब संत आप प्रगटे जगत में जीविका निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सत्कुर लीजिए मैं हूं शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की बोल साचे दरबार की जय बोल आनंद कंदवासी भगवान की जय बोल मेरे सतगुरुदेव महाराज की जय। आप सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद। आज 9 जून 2022 वीरवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं अमृत वचनों के साथ। आज आप देख रहे हैं किस तरह से कलयुग का भयानक दौर चल रहा है। कोई इंसान भी सुखी नहीं है और सबसे ज्यादा दुखी हैं पैसे वाले इंसान। सुख से ज्यादा सुख ज्यादा होना भी अपने आप में, जैसे हम कई बार जो है आप इधर जाए मंसूरी देहरादून की तरफ तो आप देखते होंगे आम रास्ते में जगह जगह आम की पेटियां मिलती हैं और वो आम काटोगे तो वो अंदर से बदबू मार रहा होता है और खुशबू उसकी वैसे बहुत अच्छी होती है। ये मैंने अभी तो नहीं, इस साल तो नहीं, पहले सालों की बात कर रहा हूं, पिछले साल उससे पिछले साल आम इतना मीठा हो जाता है, इतना पक जाता है, इतनी मिठास हो जाती है कि उसके बाद वो गलना शुरू हो जाता है। एक प्रक्रिया है इंसान के हर सिस्टम के अंदर के कोई भी चीज जो है वो ज्यादा। अभी हम देखते हैं गुलाब इतना बड़ा हो जाता है, इतना उसकी जितनी औकात कह लो, जितना गुलाब की एक उस बीज के अंदर ताकत होती है और जितना उसके अंदर है ताकत है उगने की, वो उतना गुलाब उगने के बाद उसकी पत्तियां जो हैं वो गिरने लग जाती हैं अपने आप ही। इसी तरह हर चीज जो है अंत है अंत। पैसे का भी एक अंत है और ये पैसे का खेल जो इतना है
कि परमानेंट जो है लक्ष्मी जो है, इसको हम पैसे को लक्ष्मी कहते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है उसके जिम्मे होगा ये प्रबंध सारा। और जहाँ विष्णु होंगे लक्ष्मी वही होंगी, और विष्णु वही होंगे जहाँ प्रभु का नाम होगा। ये बातें भी जो है बड़ी गौर करने वाली हैं। खाली लक्ष्मी नहीं आएंगी, जहाँ विष्णु भगवान जी होंगे और विष्णु भगवान कहाँ होंगे, जहाँ सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, पवित्रता होगी, भगवान तो वहीं होंगे। बाकी तो है कुलक्ष्मी, एक लक्ष्मी होती है, कुलक्ष्मी होती है कि जो गलत पैसा इकट्ठा होगा वहां क्या होगा, वहां बुद्धि भ्रष्ट होगी, घर की औरतों की भी बुद्धि भ्रष्ट होगी, घर के आदमियों की भी, और सभी का जो हम मॉडर्न कहते हैं आज के समय के अंदर, तो वो जो है वो होगा सब कुछ। और ये बड़ा दायनी जो है, मेरी दृष्टि में ये बड़ा दानीय है। मेरी दृष्टि में तो बहुत कुछ गलत है, और बड़ा दुख होता है। मैं अंदर से बहुत दुखी होता हूं जब मैं देखता हूं कि ये परिवार दूर से नजर आ जाता है। आप भी कभी कोई बस गलत रास्ते में खड्डे वाली पे चल रही हो तो आपको आइडिया हो जाता है ना कि भाई ये बस पलटी मारेगी, और ऐसा होता भी है हमारे आगे कई बार। हमें पता है ये ट्रक जो है होड़ लगा रहा है दूसरे ट्रक वाले के साथ, और हमें दिख रहा है कि ये सामने इसके पास साइड नहीं है और ये खड्डे में जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज चलने की कोशिश करता है। इसी तरह जो अनुभवी आदमी होते हैं और भगवान जी इनको दृष्टि दे देता है, नजर आ जाता है कि ये रास्ता तो खड्डे में जाएगा, ये आदमी गिरेगा, सावधान। और कई बार तो बड़े खतरनाक मोड़ होते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां पे ऐसे ही थोड़ा उसने सरकार ने जगह जगह बोर्ड लगा रखे हैं कि यहाँ तीव्र मोड़ है, बहुत तेज गति से मत चलो, आगे गहरी खाई है। सब तरह के हमारे को जैसे सरकार लिखती है ऐसे ही हमारे आगे के भी रास्ते हैं। हर तरह का सिस्टम जो है नेचर ने जो हूबहू बना रखा है, ये माया के अंदर जो सिस्टम बना रखा है, सिर्फ क्या है, तरीका वही है। जैसे यहां बैंक में अकाउंट में पैसे जाते हैं, ऐसे ही अच्छे कर्म हम करते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में जाते हैं। खाली हो जाता है अकाउंट तो कुछ नहीं मिलता, बैंक वाले धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं कि आपका तो अकाउंट ही नहीं है, आपके खाते में पैसे नहीं है, जीरो बैलेंस है। इसी तरह आज के टाइम मोबाइल का सिस्टम आ गया, आज नेटवर्क नहीं तो चलता नहीं। तो यही सारी बातें जो है नेचर ने हमें इसी सारे रूपों में सिखाई है कि ये देखो आपका कनेक्शन नहीं है, और जहां नेटवर्क नहीं है तो कहां मिलेगा। इसी तरह भगवान के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है तो हमें भगवान को जो है नहीं मिलेगा भगवान, क्योंकि हमने कनेक्शन जोड़ नहीं रखा, इसलिए हमारे उस पे आएगा ही कुछ नहीं। अभी आप देखते हैं महापुरुषों के वचन भी हैं, एक पीछे से बिजली आ रही है, ट्रांसफार्मर से बिजली आती है, और बिजली जो है ट्रांसफार्मर ग्रहण करता है जहां पे बिजली बनती है। बड़ी बड़ी तारों के साथ बिजली जो है जहां बनती है वहां से मोटे मोटे वायर आते हैं, कितने हजार किलोवाट की बिजली जो है वो उसमें चलती है, फिर आगे जाके वहां बटती है। जगह जगह पावर स्टेशन बनाए जाते हैं, उन पावर स्टेशनों से फिर इलाके वाइज बिजली जाती है, फिर जाके हमारे घर तक आती है। और फिर इस
ये कनेक्शन लगे हुए हैं, बत्ती है। अब इस कनेक्शन के अंदर आप प्रेस डालोगे तो ये प्रेस गर्म हो जाएगी, उसको निकालो, दूसरा स्विच लगाओ। स्विच एक ही है, उसी में मिक्सी चलाओ, उसी में प्रेस चलाओ, उसी में माइक्रो ओवन चलाओ, उसी में ही सब कुछ आपको उसी में चलाना पड़ेगा। पीछे से तो सब एक ही आ रहा है। इसी तरह कुदरत की तरफ से हमें पावर मिल रही है जिसके सहारे हम चल रहे हैं। तो पावर जब मिलनी बंद हो जाएगी, कितने किलोवाट का सिस्टम है हमारा, उतने किलोवाट का हमारे अंदर फिक्स है, चिप फिक्स है। उतने किलोवाट मतलब उतने सांस लेने हैं हमने जितने सांस हमारे अंदर उस चिप में फिक्स है। क्योंकि अभी आने वाले समय में हो रहा है, अब उधार नहीं चलेगा, प्रीपेड कनेक्शन आ रहे हैं। और नेचर ने तो पहले प्रीपेड कर रखा है, आपका सारा कुछ प्रीपेड है। आपने कुछ नया करा होगा तो उसमें ऐड हो जाएगा, या जैसे नेचर चाहेगी। हमारे जितनी भी श्वासें हैं वो सारी हमारी प्रीपेड हैं। हम अपना प्रारब्ध भी लेके आए हुए हैं, खाना पीना भी लेके आए हैं। पानी कहाँ पीना है, आप सोचते कहीं है, वे खाना कहीं खाएंगे और खाना मिलेगा कहीं, क्योंकि प्रारब्ध ने आपका सारा कुछ फिक्स कर रखा है कि आपको क्या करना है सारा दिन के अंदर। अब हम लोग जो हैं, फिर प्रारब्ध ने कुदरत ने कैसा भी सिस्टम बना रखा है। ये बात भी बड़ी जरूरी है कि आपको उस प्रारब्ध को पाने के लिए भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये नहीं कि रोटी पकाओगे नहीं तो आपके मुंह में चली जाएगी। कर्म का सिस्टम जो है वो प्रारब्ध प्राप्त करने के लिए मिलेगा तो उतना ही जितना नेचर ने हमारे सिस्टम में फिक्स कर रखा है। लेकिन उसका तरीका हमें अपने शरीर को चलाना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कर्म करना पड़ेगा। और अब कर्म के ऊपर सारी बात है कि आपने किस तरह के कर्म करने हैं। अब जब हमें सांसों की पूंजी मिली है जो हमारे, उसको हमने मिसयूज करना है या यूज करना है। मिसयूज है कि हम गलत कामों में लग जाए। लगे हुए लोग चारों तरफ धन इकट्ठा करने के लिए, बड़े लोग आते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारा काम ऐसा है। बड़े बड़े लोग सलाह भी लेने आते हैं, बड़े अखबार का काम है, बड़ी बड़ी दुनिया कंप्लेंट लिखाने आती है, बड़े पत्र आते हैं, बड़े फोन आते हैं, और नए नए फ्रॉड हमें पता लगते हैं कि देश के अंदर। मैं बड़ा दुखी होकर बैठ जाता हूं कि सारा काम ही झूठ का है। हर आदमी पैसा कमाने के लिए सही रास्ता नहीं चुन रहा। आज के समय में लोग रातों रात करोड़पति बनने के लिए रास्ता गलत चुन रहे हैं। और प्रारब्ध जो है तो इतनी थोड़ी सी, वो सोचते हैं कि चालाकी करने से शायद हम कोई लूटमार कर लें। वो अपने कर्म झूठे बनाए जा रहे हैं। नेचर ने कोई भी ऐसा काम इंसान को नहीं सौंपा कि उसको बड़ी जान लड़ानी पड़े हर काम के लिए। नेचर ने तो बड़ा कुछ आराम से दिया है। सिर्फ आपने क्या करना है, निस्वार्थ सेवा, त्याग की भावना रखनी है। और जो है, आपको पता है कि मेरी एक रोटी से पेट भर सकता है और आपको 4 रोटी जबरदस्ती नहीं खानी। आप उस 3 रोटी को बचाकर आप किसी और को भी खिला सकते हैं। इस संसार में भूखों की कमी नहीं है। बेचारे कितनी दुनिया है जो भूखे पेट सोती है, बहुत लोग हैं। आपने अगर पूरा खरबूजा खाने की क्या जरूरत है, चलो नेचर ने आपके लिए रखा है सामान। अब लेकिन अगर आप उसको त्याग करके आप उसमें से कुछ बचाकर बांट देंगे। संत क्या करते हैं,
संत तो एक भोग लगाते हैं हर चीज का। कोई भी चीज लाएंगे, एक ग्रानी जी खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा सा पिएंगे, सब उन्होंने बांट देना है। अब जितना भी संतों के पास ले जाइए, संतों ने अपने पास कुछ नहीं रखना। उनके पास एक ही काम है, त्याग की भावना। उन्होंने अपना कुछ नहीं करना। इसी तरह महापुरुषों की तरह मार्गदर्शन हमें यही सिखाते हैं, त्याग की भावना, निस्वार्थ सेवा। और बहुत लोगों को देखा मैंने, अपने कपड़े भी देते हैं। ऐसे नहीं, इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े संत महापुरुष कपड़ों से डालने से संत महापुरुष नहीं हो जाते। आदतों से पता लगता है कि ये आदत जो है, इसके अंदर जो है, इसके माँ बाप ने या इसके संस्कार में, जिसके गुरु ने इसको बहुत अच्छी सिखाई है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, ये अपनी रोटी बांट के खाता है, ये पहले किसी को भूखे को खिलाएगा फिर खाएगा। हमेशा ध्यान रखेगा कि खाना जब खाने जाऊं, चाहे रेस्टोरेंट वगैरह में, बच जाए तो उसको पैक करा लूं, और कोई रास्ते में भूखा मिल जाए, और अपनी गाड़ी में पानी रखेगा। कई लोगों को हमने देखा है प्यासे को पानी देने के लिए। कई लोग जो होते हैं वो कहते हैं हम तो फ्रिज में से पानी निकाल के नहीं देते किसी को, हमारी तो बिस्लरी की बोतल लगी हुई है, हम किस लिए दे दें। भैया, वो भी इंसान, तुम भी इंसान, उसके अंदर भी वही भगवान, हमारे अंदर भी वही भगवान। ये तो सिर्फ क्या है, गरीब अमीर का फर्क है। क्यों नहीं खा सकता वो अच्छी चीज, क्यों नहीं पी सकता वो बिस्लरी का पानी। हमेशा किसी को गंद मत खिलाइए, कोई भिखारी हो, कोई हो, ये सब जो है उसको अच्छा से अच्छा खरीद कर खिलाइए। फल मांगता हो, ये नहीं कि घर से गंदा फल निकाल के बचा खुचा उसको खिला दो, खरीद के खिलाइए। क्यों नहीं खरीद सकते आप? कोई और भी बिरला आदमी होता है कोई आपसे मगर कुछ कह रहा है, पानी पिला दीजिए किसी को। आजकल अगर आपने खरीद के पिला दिया तो आप पी सकते हो, तो वो भी तो आपकी तरह जीव है, वो भी पी सकता है। तो थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। ये बाकी अपना तो इसी तरह करके हमें जो है अपना, जैसे महापुरुष हमें सिखाते हैं, उसी ज्ञान को हमने लेना है। ब्रह्म ज्ञान में बिल्कुल नहीं फंसना। और हमने चींटियों को आटा खिलाना है, मछलियों को खिलाना है, ये करना है, वो करना है। अपने आप मन आए तो अच्छा काम करो। ये मत सोचो इसके करने से मेरे को फल मिलेगा। फल तो कुदरत अपने आप देगी। जो सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है, उसके उपाय भी भगवान करता है। अगर आपको ब्रह्म ज्ञान में कोई डालता है तो आप जो है अच्छा समझिए, करो कि ये अच्छा काम है तो कर लेना चाहिए। लेकिन ब्रह्म ज्ञान क्या कहता है कि निस्वार्थ सेवा। किसी चीज के ऊपर ये मत सोचो कि भाई ये करूंगा तो मुझे तो पैसे मिलेंगे। जो मतलब के लिए काम करता है उसको भगवान फिर मतलब के हिसाब से ही रखता है। आप किसी के साथ प्रोफेशनल बनोगे तो वो आपके साथ प्रोफेशनल ही बनेगा। भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा है, कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं 7 कदम उसकी तरफ चलता हूँ। इसी तरह आप एक कदम बढ़ो तो सही, भगवान को देखो किस तरह आपके लिए 7 कदम बढ़ता है। भगवान ने तो अपना फंडा क्लियर कर रखा है, हमने अपना फंडा क्लियर नहीं कर रखा, क्योंकि हम मतलबी आदमी हैं। बिना मतलब के हम कुछ भी नहीं करते। और कई आदमियों के बारे में तो ये फेमस है कि बिना मतलब तो ये आदमी बुखार भी नहीं देता, ऐसा कहते हैं ना कई लोगों को। तो वो नहीं बनना हमेशा। और किसी से आपको कोई दुखी नजर आता है, उससे मत पूछो जाके तुम्हें मदद की जरूरत है कि नहीं, मदद कर दो उसकी मदद। ये कलयुग है, थोड़ा जीवन है। आप अखबार नहीं पढ़ते, वो समाचार नहीं पढ़ते, वो चीजें नहीं पढ़ते जो हम पढ़ते हैं।
आप लोगों के लिए पढ़ता हूं कि अभी आज एक वैज्ञानिक ने कहा है कि जिस तरह से आज मेरी माता जी की बात जो मैं बचपन में जो शिव पुराण के लास्ट के पेजों पे कलयुग के बारे में लिखा हुआ है, आज वो बात उभर कर सामने आ गई। क्या कि जो एटमॉस्फेयर इस टाइम बन रहा है दुनिया का, इससे इंसान का कद बहुत छोटा रह जाएगा। और उसके अंदर पेज के अंदर लिखा हुआ है, भागवत पुराण के शिव पुराण के पेज में शायद कि लिखा हुआ है कि इंसान का कद होगा बैंगन के बूटे के बराबर। जितना बैंगन का इतना होता है, 3.5 फुट का। अब जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, 3.5 फुट का इंसान होगा सिर्फ 3.5 फुट का इंसान। क्या लिखा हुआ है, अब मेरे याद आ गई बात, कि बैंगन को डंडे से तोड़ेगा। अब 3.5 फुट का बूटा होगा, अब बैंगन का बूटा तो बढ़ नहीं जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा। इंसान का कद इतना हो जाएगा कि बैंगन को वो डंडे से तोड़ेगा। तो बताइए, तो 2.5-3 फुट का इंसान रह जाएगा, चाहे वो आए 50 साल बाद, चाहे वो आए 100 साल बाद। तो कलयुग का हम बड़ी तेजी से बहुत गलत तरफ चल रहे हैं। दूसरा नंबर लिखा है, बच्चे पैदा होते ही बीमार होंगे। ये क्यों बीमार होंगे, इसका कारण भी होगा, मैं बताता हूं आपको। चौथा लिखा है उसके अंदर, एक तो बच्चे पैदा होते ही बीमार होंगे, एक कद छोटा होगा, 15 साल की नानी बन जाएगी, जो मैंने जो ग्रंथ में लिखा है वो आपको बता रहा हूं। और एक जो है नानी दादी बन जाएगी, और एक जो है अपना इंसान की उम्र जो जवानी जो होगी वो 30 साल में खत्म हो जाएगा। इंसान 25-30 साल की इंसान की टोटल उम्र होगी, बताइए। और कैप्सूल खाएगा आदमी, रोटी नहीं खाएगा। अभी तो हम बचपन में एक मजाक उड़ाते थे कि दूध के तो इंजेक्शन लगा करेंगे, ऐसा समय आएगा, इतना महंगा दूध हो जाएगा। तो बताइए, हम उसी तरफ ही जा रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं। अगर हम नहीं बदले, हमने अपने आप को एक छोड़ दिया है। किसके सहारे? हम ये सोचते हैं जैसे दुनिया कर रही है हम वैसे करेंगे, हम मॉडर्न बनेंगे। मेरे पास मेरे दोस्त आए, एक उन्होंने कहा मैं तो अपने बच्चों को बड़ा मॉडर्न बना रहा हूं। बच्चे का मॉडर्नपन देखा, हैरान हो गया मैं। अब समझ आता है ये मॉडर्नपन क्या है। भाई, नंबर 2 की कमाई है, खूब मीट खिलाओ, खूब शराब पिलाओ, खूब हुक्का पिलाओ, खूब बच्चों को सिखाओ, खूब बुरी आदतें सिखाओ, खूब जो है। तो ये हो गया आदमी एडवांस। भैया ये एडवांस है। उम्र छोटी हो जाएगी, 15 साल के अंदर आज के बच्चे इतना मेकअप करते हैं, इतना ब्यूटी पार्लर में जाकर पैसे खराब करते हैं। ये सारा कुछ सबके घरों में हो रहा है। और जो समझदार हैं वो इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ते। हर आदमी की अपनी एक संगत है। मुझे आज समझ आ रहा है कि संगत की रंगत ही होती है। अगर हम भी बुजुर्गों की संगत में ना बैठे होते, अच्छी उनकी बातें ना सुनी होती, आज हमारे पास मैचिंग करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे भाई जी और हमारे बड़े भाई जी, उनसे हमने बड़ा कुछ सीखा। वो बचपन में सब तरह की बातें हमें समझाते थे, तो हम गलत रास्ते नहीं चले। हमारी मदर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमने बहुत, तो कितना मुश्किल सारी ये पढ़ाई है, उसके अंदर, उस पढ़ाई के अंदर बैठे तो हमने इतना कुछ सीखा। आज हम चलते आदमी की उम्र बता सकते हैं कि इसकी कितनी उम्र रह गई है। बस भगवान ने तो इतने सिम्टम दिए हैं। आपको मैं मरने के
1 महीना पहले, मरने के 2 महीने पहले, मैंने को अपने पल्ले से नहीं कह रहा मैं, मरने के 6 महीने पहले सिम्टम क्या आते हैं और मरने से 1 साल पहले क्या सिम्टम आ जाते हैं, ये हमारे ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन उस टाइम जो होनी है वो उस चीज को, क्योंकि किसी ने सीखा नहीं हुआ तो इसलिए किसी को पता नहीं लगता। एक हमारे दोस्त हैं, अभी भी दोस्त हैं, उनके पिताजी अग्नि से, वो मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित करते थे, हवन करते थे रोज, लेकिन कोई माचिस वगैरह नहीं है अभी ये कुछ छुपा के भाई आग लगा देते हो, मंत्र से अग्नि जला देते थे, उनको अग्निहोत्री कहते थे। उन्होंने उनके 3 बेटे थे, 4, एक बेटे को उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि इस दिन इस डेट को इतने बजे इसकी डेथ होगी, तो उस दिन उसको बड़ा संभाल के रखा गया, रोका बचाया गया। ये ऋषिकेश की बात है, बहुत बड़े लीडर हैं वो जिनकी मैं बात कर रहा हूं। तो उस दिन क्या उनके घर में गाय या भैंस थी कोई, वो किले से खूंटे से छूटकर भागी और वही बच्चा जो था जिसने मरना था वो बैठा था घर में ही, यही बिठा रखा था तूने आज नहीं निकलना, तो भागा उस गाय के पीछे, गाय खूंटा तोड़ के भागी तो वो सड़क पे भाग गई। वो सड़क पे भागा, ट्रक आ रहा था, वो लड़का उस ट्रक के नीचे आ गया। होने को कोई नहीं टाल सकता। जो लिखा है उनके पिताजी को पता था कि ये इतने ज्ञानी थे। ऋषिकेश की बात कर रहा हूँ, ऋषिकेश के अंदर, अब तो उनके पिताजी शरीर छोड़ गए, आज भी वो परिवार जो है संतों का परिवार कहलाया जाता है। और उनके पिताजी के पास इतनी रिद्धि सिद्धि थी, इतना उनका तप था। तो इसी तरह इंसान जो है, ये पढ़ाई है जो भक्ति की जो पढ़ाई है, इसके अंदर ये अभी तक वैज्ञानिक खोज रहे हैं, ग्रह को खोज रहे हैं, कहाँ से आए। हमने, हमारे पास तो सब कुछ लिखा हुआ था, हमने तो अपने ग्रंथों को संभाला नहीं। जो तुम अब नासा खोज रही है, दोबारा से रिसर्च कर रही है, तो उसे तो सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी सब लिखा हुआ था। सब चोरी कर गए, चले गए, कुछ जला दिए गए, कुछ ले गए, भगा दिए गए। ये सब हमने अपना, हमारी जो वो थी, क्या कहते हैं, हमारी अमानत जो थी हमारे हिंदुओं की, जो हमारा रिसर्च था, अब ये तो कुदरत ने ऐसा सोचा होगा। तो इसलिए आज भी कहीं ना कहीं हमारी वो विरासत कहीं ना कहीं है, चाहे वो इंग्लैंड वाले उठा के ले गए, चाहे कुछ ले गए हमें, और जो है ब्रह्म ज्ञान छोड़ गए। अभी जो एक टाइम के अंदर, मैं आपको कई 200 साल पुरानी, तो मेरे पास भी एक किताब पड़ी है ज्योतिष की, जिसको कोई पढ़ने वाला विद्वान इंसान चाहिए। रद्दी में मिली थी मुझे, रद्दी में। एक बार मैं आगरा के हमारे पिताजी के साथ में थे, तो ऐसे रद्दी पड़ा था, तो हमने दूर से देखा, तो मैं नजर आया, उसका सन देखा, मैं हैरान रह गया। तो अभी तो 20-25 साल से पहले पड़ी है हमारे पास, तो वो करीब 200 साल पुरानी होगी। तो उसको कोई विद्वान आदमी ही पढ़ सकता है, हिंदी में ही है वो, लेकिन अब जिसने रिसर्च करना हो उसके लिए तो वो अच्छी है। तो क्या क्या नहीं है इस दुनिया के अंदर, कितनी पीढ़ियां उसके अंदर, पीढ़ियों का इंडेक्स बना हुआ है। 300, 400, 500 साल पुराना वो ज्योतिष परिवार है जिन्होंने वो किताब चलती आ रही थी, समुद्रिक शास्त्र। तो इसी तरह इस दुनिया के अंदर हमारे पास, हमारे संतों के पास बहुत ज्ञान, विज्ञान, अणु परमाणु के बारे में सब पता है। ये तो अणु परमाणु हमारे शरीर, हमारा शरीर कितने अणु परमाणु से बनता है, जल कितने परमाणु इकट्ठे होते हैं जल बनता है, कितने परमाणु इकट्ठे हों तो पृथ्वी बनती है। ये 5 भौतिक शरीर जो है, 5 चीजें जो हैं, वो किस चीज से हैं? हवा भी जो है अणु परमाणु से ही रूप है। तो इस संतों ने आज भी लिखा हुआ, सब किताबें हैं, लेकिन उसको रिसर्च करने वाला कोई नहीं है। जिसको जितनी जरूरत पड़ती है उतना पढ़ लेता है,
उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसका संपूर्ण सिस्टम जो है उस सृष्टि में बहुत कम लोगों के, ये नहीं कि दुनिया में वो लोग हैं नहीं, लेकिन उनको पता है कि अभी भगवान ने आदेश नहीं दिया। जब आदेश होगा तो समय आएगा, वो फिर शुरू हो जाएगी पढ़ाई। तो आज के समय में जो महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, और इसी ज्ञान से आपने इस कलयुग के अंदर आगे बढ़ना है। और कोई ज्ञान नहीं है, बाकी सब ब्रह्म ज्ञान है। भाग्य से अगर महापुरुषों का सत्पुरुषों का सत्संग मिल जाए तो सब कार्य छोड़कर पहले सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। शरीर कच्चे घड़े के समान है, इसका कोई भरोसा नहीं कब टूट जाए, इसलिए जिस मकसद के लिए ये शरीर मिला है जल्दी से उस मकसद को पूरा कर लेना चाहिए। हर काम के नतीजे को सोचकर करना चाहिए ताकि पीछे पछताना ना पड़े। एक आम संसारी व्यक्ति दुनियावी पदार्थों को अधिक महत्व देता है, मगर एक गुरुमुख भक्तजन संसारी पदार्थों को तुच्छ समझकर मालिक की भक्ति को अधिक श्रेष्ठ समझता है। जिस मनुष्य को अपने पर भरोसा नहीं है वह किसी कार्य में सफल नहीं हो सकता। सत्य बोलने वाला इंसान हमेशा निर्भय होता है, इससे सत्य बोलना अपना कर्तव्य होना चाहिए। जिस कार्य के लिए अंतरात्मा ना माने वह कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति मालिक को हाजिर नाजिर समझकर काम करता है वह हमेशा बुराइयों से बचा रहता है। जो काम शक्ति से नहीं हो पाता वह काम नरमी और प्रेम से आसानी से हो जाता है। उतना बोलो जितना जरूरत हो, उतना खाओ जितनी भूख हो। ज्यादा बोलने से, ज्यादा खाने से इंसान की शक्ति क्षीण होती है। कहने मात्र से मनुष्य की भूख नहीं मिटती जब तक कि भोजन ना करे। इसी तरह नाम की कमाई किए बगैर चित्त शांत नहीं होता, भले ही उसने नाम की दीक्षा ली हो। और आपने नाम की दीक्षा ले रखी है मगर आप उसका अभ्यास तो करते नहीं है, तो बताइए, रोटी सामने पड़ी है खाई नहीं तो पेट ऐसे घर भरेगा जब तक आप खाओगे नहीं। इसी तरह आपने नाम ले रखा है, जपते नहीं हो, किस नाम फायदा क्या उसका। फिर ऐसी वस्तु साथ में लो जिसे देखकर मालिक खुश हो, वह है मालिक का सच्चा नाम। राजा रंक, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष जो भी संसार में आए सब यहां से कूच कर गए। फिर तू किस बात का गर्व करता है, हमेशा रहने का दावा करता है। ख्वाहिश इंसान के जन्म मरण का बीज है। मोहब्बत के बदले मोहब्बत करना ये आम दुनिया का व्यवहार है, मगर नफरत के बदले मोहब्बत करना गुरुमुखों का काम है। जवानी में अगर ऐश इशरत का क्षणिक सुख मिल सकता है तो जवानी में ही मालिक की भक्ति करके इंसान अखंड सुख को प्राप्त कर सकता है। सबसे प्रेम पूर्वक हिल मिल कर चलो, सबसे शुद्ध निष्कपट और प्रेम का व्यवहार करो। उन्नति उसकी होती है जो पतनशील है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले सदा दीनहीन ही रहेंगे। एक गुरुमुख का जीवन ऐसा होना चाहिए, उसे इतना हंसमुख, सक्रिय और उज्जवल होना चाहिए कि दूसरों को भी उसे देखकर जीवन में जीने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। यदि तुम समय नष्ट करोगे तो समय तुम्हें नष्ट कर देगा, इसलिए सावधान, सदैव समय की कीमत पहचानो, समय का सदुपयोग करो और सदा कार्य में तल्लीन रहो। तो ये है आज के अमृत वचन, और इस पे एक एक वचन से ऊपर एक एक किताब लिखी जा सकती है। आप अध्ययन कीजिए। आज है सदगुरु की महिमा, आत्मा के पथ प्रदर्शक। आत्मा परमात्मा की अंश है, दिव्य ज्योति की एक किरण और पूर्ण सत्यता के सागर की एक बूंद है। आत्मा परमात्मा की भांति श्रेष्ठ और पवित्र है, लेकिन काल और माया के जाल में फंसी हुई है। उस पर माया के जंग को भारी परत चढ़ गई है, जिससे उसके स्वाभाविक स्वरूप को पूर्णता छिपा दिया है। इसकी तुलना एक काले कपड़े की चादर से लपेटे हुए दीपक से की जा सकती है। जब तक चादर रहती है दीपक का प्रकाश छिपा रहता है, और जिस कमरे में दीपक रखा होता है वह अंधेरा छाया रहता है। लेकिन जब थोड़ी सी चादर हटा दी जाती है तो प्रकाश दिखाई देने लगता है, और जब पूरी चादर हटा दी जाती है
तो कमरा प्रकाश से जगमगा उठता है। इस विशाल संसार रूपी कैद खाने से बाहर निकलने का रास्ता केवल मनुष्य शरीर ही है। यदि ये शरीर हम आत्म साक्षात्कार के लिए साधन में लगाते हैं तो हम अपने कर्मों का हिसाब तय करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन यह कर्मों के हिसाब का चुकता तभी संभव है जब हम संत महापुरुषों की संगति में आते हैं और उससे ईश्वर साधना के रहस्य को प्राप्त कर लेते हैं और स्वयं को पूर्णतः उसके बताए हुए साधनों में लगाते हैं। सदगुरु हमारी तरह मनुष्य शरीर धारण करके हमें वापस निज धाम ले जाने के लिए संसार में आते हैं। सामान्य दृष्टि में ब्रह्मवंश वे हमें हमारी तरह मन और शरीर के अधीन दिखाई देते हैं, किंतु वे तीनों लोकों के स्वामी होते हैं। हमारी दृष्टि बाह्यमुख होने की वजह से हमें वे बंधन में बंधे दिखाई देते हैं, किंतु यथार्थ में वे सब बंधनों से रहित मुक्ति के दाता हैं। वे हमारे बंधनों को काटकर हमें सब कर्मों से छुड़ाने के लिए आते हैं। वे मनुष्य रूप में इस संसार में आते हैं ताकि हम जीव अच्छी तरह से उनका ध्यान कर सके और उनसे प्रेम कर सके, क्योंकि वे हमारी ही तरह मनुष्य रूप में हैं। अतः पूर्ण सद्गुरु परमात्मा के ही रूप हैं और मनुष्य रूप में वंदनीय एवं पूज्य हैं। सद्गुरु को हम परमात्मा स्वरूप माने तो इसमें कोई भी अतिशोक्ति ना होगी। सद्गुरु ही परमेश्वर हैं और पथ प्रदर्शक हैं, कर्ता पुरुष हैं, हमारे हितैषी तथा परम मित्र भी हैं। वे ही रहबर हैं, संतों के सिरताज हैं, पीर पैगंबर हैं। वे लौकिक अलौकिक ज्योति पुंज हैं, सर्व ज्ञाता हैं तथा पूर्ण रूप से मुक्त हैं। गुरवाणी में कथन है, गुरु परमेश्वर पूजिए मन तन लाइए प्यार, सतगुरु दाता जिय का सबसे दही आधार। गुरु समरथ आपरो गुरु कह बड़ भागी दर्शन होए, गुरु अगोचरे निर्मला गुरु जेवड़ू अमन न कोय। तो ये गुरवाणी का कथन है। गुरु की महिमा अगम है, किया कथन हार। एक कथा संत श्री कबीरदास जी के समय की है। उनकी एक शिष्या रानी इंदुमती नाम उपदेशक ग्रहण करने के पश्चात नाम के निरंतर अभ्यास सिमरन ध्यान द्वारा निज धाम में पहुंच गई। वहां उसने श्री कबीरदास जी को परमात्मा के सिंहासन पर विराजमान देखा। उसने श्री कबीरदास जी से विनय की, यदि आपने मुझे पहले बताया होता कि आप स्वयं ही परम पिता परमेश्वर हैं, तब मैं उसी तरह आपको भगवान मान लेती। श्री कबीरदास ने उत्तर दिया, उस समय तुमने मुझ पर विश्वास नहीं करना था। संपूर्ण रूहानियत इस एक नियम पर आधारित है कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन परमात्मा द्वारा स्वयं निसृजन किया गया है। वह साधन यह है, परमात्मा रूप सदगुरु जीव को अंतर के शब्द या नाम से जोड़ देते हैं, जिससे जीव मुक्त होकर वापस दुर्धाम पहुंच जाता है। जब सदगुरु की अगाध कृपा से जीव की दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो जीव की घट भीतर उसको मालिक की ज्योति के दर्शन हो जाते हैं। सदगुरु पूर्ण महापुरुष हैं जो सर्वव्यापक हैं। वेद शास्त्रों में अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि अनादिकाल से आज तक बिना सदगुरु के मार्गदर्शन के कोई भी जीव परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाया है। जब भी कोई मुक्ति पथ पर अग्रसर होता है तो सदगुरु के मार्गदर्शन में ही हो सकता है। भौतिक जगत में भी कोई विद्या या कला कौशल सीखना हो तो उस क्षेत्र के आचार्य के पास जाना पड़ता है। चाहे किसी ने डॉक्टर बनना हो, चाहे इंजीनियर बनना हो, उसे उसी क्षेत्र के आचार्य से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। यह विचारने योग्य बात है कि अगर संसार में कोई भी कला कौशल सीखने के लिए
मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में जहाँ जीव सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति चाहता है, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, क्या वहां पूर्ण सदगुरु की जरूरत नहीं है? जीव को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि ये कुदरत का अटल नियम है। चाहे किसी ने डॉक्टर बनना हो, चाहे इंजीनियर बनना हो, तो उसी क्षेत्र के आचार्य से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। यह विचारने योग्य बात है कि अगर संसार में कोई भी कला कौशल सीखने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में जहाँ जीव सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति चाहता है, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, क्या वहां पूर्ण सदगुरु की जरूरत नहीं? जीव को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए, यह कुदरत का अटल नियम है कि बिना सदगुरु के पथ प्रदर्शक के मनुष्य जन्म के रूप लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं। एक जलते हुए दीपक से ही दूसरा दीपक जलाया जा सकता है। समय के संत सदगुरु की कृपा से ही प्रकाश पुंज परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि सदगुरु स्वयं उस परमात्मा से एकीकरण कर चुके हैं। दुआ है, कोटिस कोटिस मम वंदना, करुणा के आगार, परमार्थ हेतु जगत में लिया संत अवतार, पथ प्रदर्शक बन जीवों के, आए दीन दयाल, शाश्वत आनंद और शांति से करने माला माल। तो ये मैं आपको जो है आगे हम कल चलेंगे, क्योंकि आज एक बहुत अच्छी बात मेरे जब पल्ले पड़ जाती है, उसके बाद मुझे सत्संग करने का मन नहीं करता। क्योंकि एक बात देखिए, हम सब कुछ पढ़ते हैं, जो दिल को छू जाए बात, कि वो लड़की जो थी, शिष्य जो थी कबीरदास जी की, वो कबीरदास जी ने उनको नाम का दान दिया और उसने नाम जपना शुरू किया। जो भी हमारे कबीरदास जी ने जैसा उनको समझाया, जब उसने शरीर छोड़ा, जब उसके आगे परलोक में गई, तो उसने देखा कि कबीरदास जी खुद बैठे हैं उसमें अपना, जब वैकुंठ में गई तो देखी कि उसने परलोक में कबीरदास जी खुद जो है उस सिंहासन पर, धर्मराज के सिंहासन पर विराजमान है। तो उन्होंने कहा, उस लड़की ने, कि महाराजा मुझे यहां मिले हो इस रूप में, तो आप मुझे पहले ही बता देते थे कि परमात्मा हम हैं। तो कबीरदास जी ने कहा, हम बता देते मगर विश्वास नहीं करता। और आज मुझे इस बात का बड़ा दुख है। आज हमारे सदगुरु हमारे सामने हैं और हम जो है एक आम जीव की तरह उनको समझते हैं, आम मनुष्य की तरह समझते हैं, लेकिन जो है वो हमारे मालिक हैं और जिन्होंने ही हमें आगे हमारा सारा चिट्ठा देखना है। हमें आज जो है सदगुरु जो हैं बार बार हमें चेताते हैं कि साकार रूप के दर्शन करके अपने जो है अंदर अपना रूप बिठाइए, उसके दर्शन करके हम जो है अपने अंदर घट घट में दर्शन करें अपने परमात्मा के, अपने सदगुरु के, तो उससे हमें फायदा होने वाला है। इशारों इशारों में अंदर हमारे सदगुरु हमें सब कुछ समझा देते हैं और हम जो है अपने मालिक को, अपने सदगुरु को एक आम मनुष्य समझते हैं। हम सोचते हैं हमारी तरह ही है, वो हमारी तरह ही फंसे हुए हैं, हमारी तरह ही खाते हैं, हमारी तरह ही पीते हैं। लेकिन अगर वो मनुष्य ना होकर अगर वैसे ही अपने किसी और रूप में आकर हमें कुछ समझाएं, तो क्या हम समझेंगे? तो भगवान को भी जो है साकार रूप के अंदर खुद मनुष्य रूप में धारण करके अपना जन्म लेके आना पड़ता है। और वो जो है इसी तरह रामचंद्र जी भी आए, इसी तरह कृष्ण भगवान जी ने भी उसी जन्म लिया।
तो राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप बनाए हैं। अभी तो मेरे सतगुरु प्यारे संत रूप धराए हैं। अभी देखिए हमारे सतगुरु जो है वो संत रूप में आकर किस तरह से इस उम्र के अंदर आकर पूरी दुनिया को चेतारे हैं कि जागो जागो जागो। और नाम का जो है वो जो है क्या कहे, एक अनमोल धन जो है नाम का हमें बांट रहे हैं कि इस नाम को जपो, जेब में मत रखो, ये आपकी औषधि है। इसी नाम के अंदर हमें मिलना है। यही नाम हमारे शरीर के अंदर चल रहा है और इसी में विलुप्त हो जाना है। इसी से पैदा हुए हैं, यही हमारा बीज मंत्र है। और हम क्या करते हैं, हम बोझ समझते हैं, हम नाम जपते ही नहीं है। हम सोचते हैं बस 108 की माला जप ली, 24,000 श्वास के अंदर मेरे ख्याल से एक सोते हैं, तब भी हमारे जो संत होते हैं वो सोते सोते भी सांसों के साथ उस माला को चलाते हैं। तो आज देखिए उनके अंदर कितना प्रकाश होता है। भगवान हमें भी सद्गुरु रूप बनाना चाहते हैं, मालिक रूप बनाना चाहते हैं, हमें मालिक बनाना चाहते हैं। लेकिन हम क्या है, हम क्लर्क और नौकर ही बने रहना चाहते हैं। यही बात है, हमारे अंदर कोई बात नहीं। हमें सिखाते हैं इस तरह तुम अपना परमात्मा से मिलकर उसे एक रूप हो सकते हो, मगर हम वो काम करते ही नहीं है। क्यों? हमें बनना नहीं है, हमने चपरासी बनना है। हम कुछ भी नहीं करना, हमने फिर 84 लाख जोनियों में जाना है, फिर हमें ये जो है माया के चक्कर में फंसना है। तो इसलिए मेरा फिर उसके बाद जब मन में मेरे बहुत ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है कि हम भटक रहे हैं भैया, बहुत भटक रहे हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए। जो हमें मालिक नजर आ रहे हैं, जो हमारे सतगुरु नजर आ रहे हैं, ये पूर्ण धनी हैं, यही परमात्मा है, यही हमें सब कुछ करेंगे। हमें इनका नाम जपना चाहिए अपने लिए, अपने संसार के अपने जिस काम के लिए हम इस संसार में आए हैं, मनुष्य जन्म मिला है। कितनी बार महापुरुष बार बार हमें चेताते हैं, कितने जन्मों के पुण्य कर्मों से सतगुरु मिले कबीर, कि पुण्य जन्मों से जितने जो है सतगुरु जो है वो कबीर जैसे मिले हैं। कर लो भैया, कुछ कर लो, कर लो। इसलिए नाम जप लो, नाम जप लो, नाम जप लो, यही काम आना है। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल। कल फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।